हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता एंड करण। एंड गाइस, आज हम एक बहुत ही ज्यादा अलग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। अलग वीडियो ही है क्योंकि थंबनेल से ही हमें इतना अलग लगा कि हमने इस पे क्लिक किया, हमें लगा कि हमें जरूर देखनी है। बट उससे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि शाम वाली वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। एंड आज जो शाउट आउट है वो जाता है, एंड खास उन्होंने हमें बोला था कि हम उनका नाम लें, मतलब वीडियो पे रिएक्ट करें, मतलब उनका नाम हम जरूर लें। तो उनका नाम है अबू तालिब, एंड इन्होंने प्रॉपर अपना हमें नाम लिख के दिया था कि ये उनका नाम है और इस पे उन्हें मतलब शाउट आउट चाहिए, जो कि उनका हक भी बनता है क्योंकि वो हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं रोज। वो भी हाँ, हर एक वीडियो में उनका कमेंट होता है। तो थैंक यू सो मच अबू तालिब, आपने हमें मतलब इतना मोटिवेट करते हो कि हम रोज आपके लिए नई नई वीडियोस लाएं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एंड इससे पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पूरी देखते हो क्योंकि आपको पता है हम शाउट आउट के लिए बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी शाउट आउट में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका नाम भी शाउट आउट में करेंगे। सो आज जो वीडियो है उसका थंबनेल बहुत अलग है एंड इससे मतलब रिलेटेड हम वीडियो देख चुके हैं। तो हम पहले टाइटल बता देते हैं। वीडियो का टाइटल है एक शराबी की कब्र के अजाब का वाकया। सो गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि इस्लाम में जो है अल्कोहल बैन है, मतलब वो नहीं पीते हैं, हराम है। तो देखते हैं ये वीडियो इससे कुछ रिलेटेड होने वाली है। और ये तो पता चल गया कि वो जो जिनकी ये कब्र दिखाई जा रही है वो शराब पीते थे। तो अब पता, अब लगा ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम मतलब वो कुरान में क्या लिखा गया है ऐसे लोगों के लिए हमें वो पता चलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो पर रिएक्ट करें, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर आप कोई गलत काम करोगे उसकी सजा क्या होगी वो तो जानना पड़ेगा ही। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाको चबंद भी रहता है। चूँकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताजा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनाचे ये बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाकया पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वो रोजाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूं हो रहा था कि पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती। चुनाचे वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहरे हमोशा कहा जाता है। तो फिर शहरे हमोशा के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज्यादा भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज ब रोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनाचे उस नौजवान ने ये फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन
जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर गुज़श्ता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनाचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया, और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजर देखे गए, और जो मनाजर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है कि नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने उस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए कि हो सकता है कि वो वजूहात सामने आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसके बायस उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनाचे दोस्तों, उसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान न गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया। तो वो कुत्ते जो गुज़श्ता 3 रोज से उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आसपास मंडलाते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं। लोगों की चीखें निकल गईं और लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनाचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर फिर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बायस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अयाशी करना था
और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसे नशा खरीदने के पैसे न मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। ये वो उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़ये के बाद आपको इस बात का इदराक हो चुका होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे कितने बुरे हैं कि इंसान अगर दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया है और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशा में हो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये नशा किस कदर मोहलिक है। अल्लाह ताला हम सबको इस नशे से और अपनी नाराजगी से और कब्र के अजाब से अपनी पनाह में रखे और हमेशा हम पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। आमीन। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली एंड बहुत ही ज्यादा हमने, क्योंकि इस वीक हमने ट्राई किया था कि हम ना अलग अलग चैनल पे रिएक्ट करें। लाइक जो हम जिनके चैनल पे हम रिएक्ट करते हैं उनसे हटके भी अभी कुछ रिएक्ट करें, तो हमें ये वाला चैनल मिला तो हमने सोचा, एंड हमें वाकया भी और थंबनेल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कि जिससे कि आप लोगों को भी मतलब नॉलेज मिले एंड जो चीज गलत है उससे दूर रहने के लिए मोटिवेशन मिले, इसलिए हमने वीडियो पे रिएक्ट किया। एंड जैसे इस वीडियो, एंड बहुत अच्छी वीडियो थी गाइस, हमें अच्छा लग रहा है कि हम और भी चैनल एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसपे और भी सारी इस्लामिक बातें बताई गई है। एंड जैसे इस वाकया में बताया गया कि कैसे जो है मरने के बाद वो इतना अल्कोहल कंज्यूम करते थे कि मरने के बाद भी उनको मतलब चैन नहीं था, मतलब कह सकते हैं इतनी बुरी हालत थी मरने के बाद। तो हमें पता है कि भाई अल्कोहल मतलब अल्कोहल का सेवन ही हराम है, बट उसके बाद भी हमने देखा कि जब वो कोई कर भी ले अगर बाय चांस, तो उसके बाद देखो अंजाम कैसे हो रहे हैं कि भाई मरने के बाद भी चैन नहीं है। कब्र में भी भाई उनको सुअर खा गए। और मतलब सुअर भी इस्लाम में नाम लेना तक ऐसे जायज नहीं है, बट मतलब उसके बाद भी वो चीज, उसके बाद भी और वो भी सोचो कब्र में कोई कैसे खा रहा है अंदर, है ना। मतलब पर वही है कि भाई इतना बुरा हुआ है अगर उनके साथ बाद में भी, मरने के बाद भी, तो इससे अच्छा पहले ऐसी गलतियां ही ना करो जो आखिरी में ये सब भुगतना पड़े। इसीलिए गाइस ऐसी वीडियोस बनाई गई है कि आप लोग इन सब चीजों से दूर रहे, आप लोगों को भी वो नॉलेज मिले कि क्यों मना किया गया है एंड कितनी गलत चीज है। अभी हमने कुछ टाइम पहले रिएक्ट किया था कि सऊदी अरेबिया में भी मतलब अल्कोहल अब रियाद में अब अल्कोहल मिलने लगेगा, मतलब बैन हट गया है। तो गाइज इससे तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑब्वियसली अब तो लोगों को छूट मिल जाएगी। पहले जो लोग छुप छुप के करते थे वो खुलेआम करने लगेंगे। ये बात है, कम से कम वहाँ का क्राइम रेट भी कम था, तो अब वहाँ का भी क्राइम रेट भी कम था। एंड अब देखते हैं गाइज क्या होता है। ऑब्वियसली क्राइम रेट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जैसे हमने देखा है कतर में मतलब बिल्कुल बैन है अल्कोहल, तो कैसे वहां का क्राइम रेट बिल्कुल जीरो पे, मतलब वो लीस्ट, मतलब जहाँ पे क्राइम होते हैं वो वाला कंट्री है, सोचो आप। तो मतलब एंड फिर ऐसे बैन हटा देना, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट जगह है मुस्लिम्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए कोई यार ऐसे कहीं पे भी अल्कोहल वगैरह। पर अब हम कुछ नहीं कह सकते इस बात पे, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप मुस्लिम भी हो या नॉन मुस्लिम भी हो, भाई पीना किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अल्कोहल किसी बात का हल नहीं है, ये बस परेशानियों को बढ़ाता है। हाँ, और आप देख ही सकते हो क्या अंजाम होता है, ये तो हमने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी हम शाउट आउट में ले, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका नाम भी लेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।